The word science comes from the Latin word scientia, meaning knowledge. Science is the systematic knowledge of physical or material world gained through observation and experimentation. Science has been classified into natural science and social science. Natural science has further classified into physical science, biological science, which has been further divided into many branches and sub-branches. Lamarck and Treverianus इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी। तो यही बहुत दो इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रोड्यूस किया टर्म बायोलॉजी को। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले कुछ टर्म पढ़ लें। जियोलॉजी, डिटेल्ड स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जियोलॉजी कहते हैं। डिटेल्ड बॉटनी किसको कहते हैं? डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर लाइफ। पैलियोन्टोलॉजी किसको? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सिंगल सेल लिविंग things that have been found in layers of rock materials or impression organism preserved in rocks. Paleobotany, study of plant fossils. Ecology, the branch of biology that deals with the relation of organism to one another and to their physical surrounding. तो इकोलॉजी किसको कहते हैं हम लोग? जो रिलेशनशिप किस में हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाते हैं विद देयर फिजिकल सराउंडिंग के साथ। तो जेनेटिक्स में द स्टडी ऑफ हेरिडिटी और हाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो जेनेटिक्स में यही पूछते हैं कि कैसे करेक्टरिस्टिक जो होता है एक सेल का या एक ऑर्गेनिज्म का, उसके ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टरिस्टिक चला जाता है उसी को जेनेटिक्स का पढ़ते हैं। एवरी लिविंग थिंग कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल दिस मेक्स अप डीएनए। तो डीएनए ही मटेरियल ट्रांसफर होता है। द मटेरियल इज पास टू ओनली व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। द बेसिक यूनिट क्या होता है हेरिडिटी का? इसको बोलते हैं जीन। फिजियोलॉजी किसको होते हैं? द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड देयर पार्ट्स। अब पेडोलॉजी किसको कहते हैं? सॉइल की स्टडी के बारे में होता है। स्टडी ऑफ सॉइल्स को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। इडाफोलॉजी किसको कहते हैं? इट कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल्स ऑन लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली प्लांट्स। जेरोंटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ सोशल, कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, कोग्निटिव, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग से जितना रिलेटेड होता है जेरोंटोलॉजी में कहते हैं। इथोलॉजी, इट इज़ द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन animal behavior, usually with focus on behavior under natural condition, viewing behavior as a evolutionary adaptive trait. अब bionics किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम दैट फंक्शन लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ सिस्टमेटिक फाउंड इन द नेचर टू द स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो कौन इसको कॉइन किया था? ई स्टील इन 1958 में। बायोनोमिक्स किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ मोड ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड देयर एडेप्टेशन देयर सराउंडिंग्स। बायोनिक्स इज द कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। बायोनोमी, ब्रांच बायोलॉजी कंसर्न विद द लॉज ऑफ लाइफ के साथ जो होता है इसको बायोनोमी कहते हैं। बायोमेट्रिक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायोस्टेटिक्स। अब मैथमेटिकल रिजल्ट्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो बायोमेट्रिक हो जाता है। जिसे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मेथड्स टू एनालाइज द डेटा रिजल्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। जो बायोमेट्रिक्स हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो फ्रेनोलॉजी किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है? डिटेल स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्रेनियम, यानी स्कल के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी के बारे में। एंथोलॉजी, फ्लावर्स को स्टडी के लिए। एग्रोस्टोलॉजी किसको? ग्रास की स्टडी के लिए, जो ट्रू ग्रास होते हैं। ग्रामिनोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रासेस भी होता है। और पैलियोनोलॉजी किसको होते हैं? पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी के बारे में तो हमें पता ही है, जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं। टेट्रालॉजी जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ कोजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होता है। ऑस्टियोलॉजी जो हम हड्डी के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी ऑफ द बोन्स, स्केलेटल्स, माइक्रोब्स, मॉर्फोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी किस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद कार्टिलेज के साथ जो डील करता है। सेरोलॉजी किसके बारे में? सेरम के बारे में।
अब पैथोलॉजी जो डिजीज़ होता है, कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़, उसी के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी नाम से लगता है, प्रेशनली स्टडी ऑफ पैरासाइट्स के बारे में, बैक्टीरिया फंजाई वायरस जो भी होता है। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं जो। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। इंटोमोलॉजी ब्रांच ऑफ इंसेक्ट के बारे में जो होता है इंटोमोलॉजी। और मलाकोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ इनवर्टिब्रेट जूलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ मोलस्क के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं उसी के बारे में। इंक्लूड स्नेल्स होता है, स्लग्स होता है, क्लैम्स, ऑक्टोपस होता है, स्क्वीड होता है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट स्क्वीड को बोलते हैं, एंड न्यूमरस अदर काइंड्स सेल्स। इस्थायोलॉजी किसको होते हैं? फिश से रिलेटेड, जो फिश से होता है इससे रिलेटेड होते हैं। सर्पेंटोटिस किससे होता है? स्नैक्स। आर्बेंटोलॉजी द ब्रांच जूलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, स्नैक्स, टर्टल्स, लिजार्ड, टोर्टोइस, इसी के साथ। अब देखिए इसमें क्या है। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? बर्ड्स के स्टडी को। डर्माटोलॉजी स्किन के बारे में। ट्रोफोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम कहते हैं ट्रोफोलॉजी। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? न्यूट्रिशन के बारे में। अब देखिए सेल बायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडी विद स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल के बारे में जो होता है। हिस्टोलॉजी ब्रांच ऑफ डीलिंग विद स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर टिश्यू को। एम्ब्रायोलॉजी स्टडी कंसर्न विद द एम्ब्रॉय के साथ डेवलपमेंट जो होता है। और फिकोलॉजी और एलोलॉजी किसके साथ होता है? सीवीड्स के साथ, एल्गे के साथ। माइकोलॉजी किसके साथ होता है? फंजाई के साथ। लाइकेनोलॉजी तो इसमें क्या होता है? लाइकेंस के बारे में सिम्बायोटिक होता है, जो एल्गे प्लस फंजाई यही तो मिलके बनता है क्या? लाइकेन। और मेन जो टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे, एपीकल्चर क्या है, किससे रिलेटेड है? तो हनी से। केयर ऑफ बीस, कमर्शियल एग्रीकल्चर पर्पज से। एविकल्चर किससे? ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स। एक्वाकल्चर किससे? एक्वाटिक एनिमल्स से। एल्गा कल्चर किस? एल्गा इज ए फॉर्म ऑफ एक्वा कल्चर इन्वॉल्विंग फार्मिंग ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्गे यूज्ड टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी रिड्यूसिंग नीड ऑफ greater amount of toxic chemicals can be used to capture fertilizer in runoff farm and subsequently harvested in rich algae fertilizer। अब देखिए पीसी किससे? फिश से। एग्रीकल्चर तो बताइए साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन सॉइल्स, ग्रोइंग कल्चर। सेरीकल्चर सिल्क, रीयरिंग ऑफ सिल्क इसको बोलते हैं। सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस एंड कंट्रोलिंग ऑफ द ग्रोथ एंड कंपलीशन हेल्थ एंड फॉरेस्ट टू मीट डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यूज। स्पॉन्जी कलर किसको बोलते हैं? स्पॉन्जेस से ग्रोइंग ऑफ स्पॉन्जेस। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, क्रॉप्स। फ्लोरिकल्चर डील विद हॉर्टिकल्चर कंसर्न विद कल्टीवेशन ऑफ फ्लोरिंग से ही होता है। ओलेरिकल्चर साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग डील्स विथ। एर्बोरिकल्चर किसे? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स से। पोमोलॉजी फ्रूट से होता है। पोमोलॉजी जो किससे होता है? फ्रूट से। एग्रोनॉमी ब्रांच ऑफ डील्स विद क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट के साथ। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्मी कल्चर रिंगिंग अर्थवॉर्म्स के साथ है। ऑस्ट्रीकल्चर किसके साथ? ओस्टर ऑफ फूड एंड पल्स। हेलिकल्चर स्नेल फार्मिंग से रिलेटेड है। विटीकल्चर ग्रेप्स के हार्वेस्टिंग से है। मैरीकल्चर स्प्लाइज ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर इन्वॉल्विंग द कल्टीवेशन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। और मोरिकल्चर किससे है? साइंस ऑफ मलबरी कल्टीवेशन ऑफ सिल्क से। अब सिट्रीकल्चर किससे है? साइट्रस फ्रूट के साथ। वेजिकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। एरोफोनिक से प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक विदाउट सॉइल। देखिए एरोकल्चर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स होता है विदाउट सॉइल। देखिए विदाउट सॉइल ही ग्रो होता है। कुछ आप देखेंगे प्रैक्टिस सिंगापुर ऐसे जगह में बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं। हाइड्रोफोनिक इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। देखिए यहाँ पे हाइड्रोफोनिक्स, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? विदाउट सॉइल ही जितने भी प्लांट है इसको ग्रो किया जाता है। देखिए एयर पंप यहाँ से होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है विदाउट सॉइल। इनोवेटिव आइडियाज़ है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टडी ऑफ जियोलॉजी हम लोग पढ़ाएं किससे? लिविंग एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एनिमल, बोथ लिविंग एंड डेड। हम लोग पढ़ें बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल के साथ होता है।
तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं 68 के लिए, अब तो क्या हो गया, जैसा चेयरमैन ने बताया है कि अब टफ क्वेश्चन भी आएंगे, कि जो कोर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए एक डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए जस्ट थ्योरी नहीं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन को कैसे पढ़ते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बायोलॉजी सेक्शन भी पूरा करवाऊँगा, तो इसको देखते रहिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए, इसमें से बताना है। तो बर्ड्स का हम लोग ने पढ़ा था ऑर्निथोलॉजी, तो ए का 3, इनहेरिटेंस किससे होता है, जेनेटिक्स के, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ये यहाँ तक आ गया इन्वायरमेंट के, साइकोलॉजी के, ये C2, तो इसी हो गया। अब स्टडी ऑफ फ्लावर तो हम लोग पढ़ा है, एंथोलॉजी होता है, फ्रेनोलॉजी तो हम लोग पढ़ा है, किसके लिए है, स्कल के लिए, एग्रीकोड किसके लिए है, ये ग्रास के लिए है, और ये किसके लिए है, पोलन ग्रेन के लिए है, लेकिन ये किसके लिए है, फ्लावर के लिए। ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के लिए कौन सा पढ़ा है हम लोगों ने, ये होगा, क्या है कि ये तो फिश के लिए हो गया, ये पैरासाइट के लिए, ये किसके लिए बताया था हम, मोलस्क के लिए, तो इसका हो जाए बी। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डाटा इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी, तो डेमोग्राफी के बारे में है, पॉपुलेशन। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसको होते हैं, इथेनोलॉजी को, ए। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ड, इसका कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं इसको, मैकेनिकल स्टडी वर्ल्ड में जो भी यूज होता है। अंडर पलायो बॉटनी किसमें यूज करते हैं, फोसिल नहीं, फंजाई नहीं, एल्गे भी नहीं, तो किसमें होता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। रेयरिंग ऑफ सिल्क किसको कहते हैं, सेरिकल्चर को। हनी बी के बताए थे, एपीकल्चर। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टली मैच, फ्लावर कल्टीवेशन, क्रॉप वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल का क्या होगा हमने बताया था, ओलेरी कल्चर। टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, 1 नंबर का आ सकता है। विच ऑफ द नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन हो जाएगा, देखिए किसी किसी फिश से रिलेटेड है ना, तो इसमें कौन हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, करेक्टली मैच्ड है, तो लेक्सियो कंपेयर, देखो पहले ही सही लग रहा है, फिलोलॉजी नहीं, स्टाम्प से है, इंटोमोलॉजी किससे हो जाएगा ना, इंसेक्ट से ना, और इकोनोग्राफी किससे है, आइडल्स स्ट्रक्चर से, फर्स्ट ही हो जाएगा इसका। लेक्सिकोग्राफी तो हम पता ही डिक्शनरी से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा। द स्टडी ऑफ द प्लांट्स बीइंग यूज्ड वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल का ओलेरिकल्चर बताया था, डी। विच ऑफ फ्लोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटीकल्चर, तो विटीकल्चर के ग्रेप्स, वाटिक भर्मी कल्चर, रेजिंग ऑफ वॉम, अर्थवॉम, तो क्या हो जाएगा ये, इसका क्या, वही अर्थवॉम। तो अर्थवॉम क्या करता है, रेज करते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो क्या करते हैं, हमारे जो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाता है। अब जेनेटिक्स किससे पढ़ेंगे, ये होता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी, एजिंग के बारे में पढ़े थे, ओल्ड एज। द ब्रांच स्टडी विद ओल्ड एज, कौन, जेरेंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ एजिंग, वही जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी, सॉइल्स के बारे में। स्टडी ऑफ बोन्स, ओस्टोलॉजी। देखिए सेरोलॉजी तो किसके है, सेरम से। ओरोलॉजी किसके से साथ है, जियोलॉजी तो अर्थ के स्ट्रक्चर से था, ओरोलॉजी भी किसी के साथ था, लेकिन मेन ओस्टोलॉजी जो था, ये देखिए ओरोलॉजी तो माउंटेन के साथ, माउंटेन स्टडी ऑफ माउंटेन। स्टडी ऑफ बोन्स तो कौन हो जाएगा, ओस्टोलॉजी। सेरोलॉजी किससे, सेरम से।
जियोलॉजी तो वही स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, ओरोलॉजी वही माउंटेन। 2 बार आया क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ स्नैक किससे, सरपेंटेलॉजी, नाम से ही रहा सरपेंट। स्टडी वन ऑड वन आउट, देखिए फिजियोलॉजी तो है, पैथोलॉजी डिजीज के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, ये साइकोलॉजी तो सब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज हाइड्रोफोनिक्स, तो वही है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट वाटर, जो हम लोगों ने देखा ना क्लास में, जो प्लांट को ग्रो कर रहा है एयर पंप के द्वारा, तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट वाटर। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं हम। अर्थ फॉर्म अराउंड 4.1 बिलियन ईयर्स ago approximately at 1/3 of the age of universe by ascertained from the solar nebula, से स्टार्ट हुआ था अर्थ कब, 4.5 बिलियन ईयर्स ago। सेवरल थ्योरी पोस्टुलेट्स हैव बीन propounded reference to the origin of life, तो बहुत सारे थ्योरी दिए गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से कौन है, ओपराइन हेल्डेन थ्योरी, तो पढ़ते हैं इसको। तो ओपराइन हेल्डेन थ्योरी ओरिजिन ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ओरिजिन लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ थ्रू physiochemical process of atoms combining to form molecules in turn reacting to produce inorganic organic। तो इससे क्या हुआ, इससे केमिकल कुछ चेंजेज हुए अर्थ में, तो उससे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरेक्टेड टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिकुल्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मैक्रोमोलिकुल्स स्टार्ट हो गए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड अपॉन अर्थ स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो गया फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, फिर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विथ एवर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। दिस इज कॉल्ड केमिकल एवोल्यूशन विच कैन नॉट ऑकर अंडर द इन्वायरमेंटल कंडीशन अपॉन अर्थ। अभी जो कंडीशन है उसमें नहीं हो सकता, नहीं पहले हुआ। अब हाइपोथेसिस गिवन बाय ओपराइन ओरिजिन ऑफ लाइफ इज आल्सो नोन एज मेटेरियलिस्टिक थ्योरी, पब्लिश्ड किस बुक में हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ में। मॉडर्न व्यूज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूड बोथ केमिकल एवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोथ। अब चलिए केमिकल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग केमोजेनी भी कहते हैं, एटॉमिक। द अर्ली अर्थ हैड इनॉर्गेनिक एटम्स ऑफ ऑल द एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो भी जो एलिमेंट है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोटोप्लाज्म के लिए, एसेंशियल फॉर लाइफ ग्रोथ है। एटम्स आर सेग्रीगेटेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रेटेड मासेस अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, हैवीएस्ट एटम जो हो गया आयरन निकल कॉपर जो भी थे, ये कहाँ हो गए, सेंटर ऑफ द अर्थ में चले गए अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज एंड वेट। मीडियम वेट की जो भी होगी सोडियम पोटासियम सिलिकॉन मैग्नीशियम अल्मोनियम फॉस्फोरस, ये कहाँ चले गए, ये हम चले गए कोर में, ठीक है। और लाइटर एलिमेंट्स जो भी हो प्रिमिटिव वो सब यहाँ पर आ गए। अब फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे हुआ, केमिकल्स फ्री एटम्स कंबाइन टू फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज H2 N2H2 वाटर वेपर मीथेन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन टेंशन मोस्ट न्यूमरस रिएक्टिव प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन एटम also combine to nitrogen forming ammonia, so water ammonia are probably first inorganic molecule। तो सबसे पहले कौन प्रोड्यूस हुआ था, अमोनिया एंड वाटर इनऑर्गेनिक सबसे पहला था जो प्रोड्यूस हुआ था। अब देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो हो गया, तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरेक्टेड प्रोड्यूस सिंपल ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना हुआ तो सिंपल शुगर राइबोज डिओजाइरी राइबोज ग्लूकोज स्टार्ट हुआ, नाइट्रोजन बेसिस प्यूनिन्स पैरामाइडाइंस एमिनो एसिड ग्लिसरॉल फैटी एसिड स्टार्ट हो गया। फिर टेरेस्ट्रियल रेन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब पानी बहा इट मस्ट हैव डिजॉल्व अवे कैरिड विथ इट, सॉल्ट हुआ, मिनरल्स हो गया, अल्टीमेटली एक्टिवेट इन द फॉर्म ऑफ ओशन बन गया। तो एंशियंट ओशनिक वाटर कंटेंट, तो क्या क्या था ओशनिक वाटर में, NH3 CH4 CHN नाइट्राइड्स कार्बाइड्स हो गए। सम एक्सटर्नल सोर्सेज मस्ट हैव एक्टिंग ऑन द मिक्सचर ऑफ रिएक्शन, दी रिएक्शंस है सोलर रेडिएशन होगा, अल्ट्रावायलेट जो एक्सरे होगा, एनर्जी होगा, लाइटनिंग होगा, हाई एनर्जी होगा। उसके बाद क्या हुआ, देर वाज ओजोन लेयर नहीं था उस समय। ए सूफ ब्रोथ ऑफ केमिकल्स फॉर्म इन द ओशन अर्थ फ्रॉम विच लिविंग सेल्स अपीयर्ड विच वर टर्म्ड बाय हेल्डन एच। तो सबसे पहला जो क्या हुआ, प्रीबायोटिक सूप हुआ, सो कॉल्ड द हॉट डाइल्यूट सूप।
The stage was set for combination of various chemical elements. Once formed, the organic molecules accumulated in water because their degradation was extremely slow in absence of life enzyme. उसके बाद क्या हुआ? The formed molecules accumulated in ocean bounded by a coverage forming conservators which have capacity to self replication. तो जो भी हुआ वो सेल्फ रेप्लिकेट होने लगा. अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर ए बायोजेनेटिक मोलिकुलर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. तो स्टैनली मिलर 1995 who was the graduate student of fellow era of the University of Chicago demonstrated it clearly that ultraviolet radiation or electrical discharge of heat combination of these can produce complex organic from the mixture of methane, ammonia, water, hydrogen ratio. तो इसने एक्सपेरिमेंट किया, इससे बताया कि ऑर्गेनिक कैसे प्रोड्यूस हुआ एलिमेंट. मिलर उसके बाद क्या किया कि 4 गैस लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एयरटाइट apparatus में, और उसको पास किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज में एट द टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस. एंड देन ही पास द मिक्सचर ऑफ गैसेज थ्रू कंडेंसर से पास किया. उसके बाद क्या किया, गैस को कंटिन्यूसली पास कर दिया 1 ऑफ वीक एंड एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इनसाइड द apparatus. द नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग सम अमीनो एसिड, एलाइन, ग्लिसराइन एंड एस्पेरेटिक एसिड. तो उसके बाद कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट को टेस्ट द आइडिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुड सिंथेसाइज इन ए रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट. रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में देयर इज नो ऑक्सीजन. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज हो सकता है, उसमें इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स. इस सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ए सेल. तो अर्ली लाइफ ऑन अर्थ फॉर्म्ड 4 बिलियन ईयर्स एगो. मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक originated 3.8 बिलियन ईयर्स ago which were heterotrophs. ऑटोट्रोफ्स क्या होता है? जो डेड मटेरियल पर वर्क करता है. हेटेरोट्रोफ जानते हैं कि जो लिविंग पे वर्क करता है. approximately 2 बिलियन ईयर्स ago यूकैरियोटिक सेल्स फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया. तो देखिए यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ. और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें एब्सेंस होता है न्यूक्लियस. अब देखते हैं, ये थियोरेटिकल है. बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, फाउंडेशन ऑफ द प्रिंजप्शन एंड प्रिंसिपल ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. द फंडामेंटल प्रिंजप्शन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ मॉडिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द डिसेंट जनरेशन बाय जनरेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. तो क्या होता है, सेम प्रॉपर्टीज एक ऑफ स्प्रिंग से दूसरे ऑफ स्प्रिंग में चल जाता है. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो उसका सब पार्ट्स है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द प्रेजेंट डे animals and plants have been involved by process of gradual change in the earlier forms of life which took place millions of years ago. The theory of organic evolution explained convincingly the origin of life. It also explained how the wide variety of plants, animals came into existence in the world. In organic, there are different theories evolving, but following theories accepted universally. The theory of inheritance. तो देख, लैमार्क एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में. उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको किया था डार्विन ने. और म्यूटेशन थ्योरी जिसने ह्यूगो डी व्रिस. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में. तो इसके बारे में देखते हैं हम. द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर. तो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ट्रेट को ऑफ स्प्रिंग में और बच्चे में वही थ्रू डीएनए करेक्टरिस्टिक को लाता है. तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क क्या है, तो फर्स्ट थ्योरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का नेम्ड आफ्टर जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, उसने बताया था, अपने बुक में भी लिखा था फिलोसफी जूलॉजिका. ही अनाउंस्ड 1800 में कि ये थ्योरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन विच हैज़ बीन नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर. हिज आइडियाज़ क्या था उसका, इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द इनर वांट. देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होने का कारण क्या है, इनर उसकी चाह, इनर वांट. इसको आगे देखेंगे हम क्यों बोला इसने, लैमार्क ने. द डायरेक्ट इन्वायरमेंट इफेक्टिव एफिकेसी लिविंग ऑर्गेनिज्म. द यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म की होता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे कि जिराफ का जो देखते हैं नेक इतना बड़ा की हो गया, क्योंकि पेड़ लंबे लंबे थे और घास नहीं थे, तो कैसे खाएगा वो पेड़ों को. तो उसके अंदर में ये इच्छा जगी कि हम अपने गर्दन को ऊपर करके खाएं या कोशिश करने लगा. तो उसके अंदर एक
ट्रेट बिहेवियर डेवलप हो गया उसका, और उसके बच्चे में ऐसे उसके बॉडी के अंदर परिवर्तन होने लगा कि उसके नेक लंबे हो गए। वही उसने बताया है, लॉन्ग नेक ऑफ जीरो ड्यू टू लैक ऑफ सरफेस वेजिटेशन, क्योंकि घास उतने थे नहीं, पेड़ को खाना था, तो इतना छोटा गर्दन था, तो बार बार उछल के खाने की कोशिश करते, तो इसके अंदर एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न उसके बॉडी में चेंज हो गया। अब एक्वेटिक एनिमल दे हैड टू गो टू ड्यू टू लैक ऑफ फूड, सम स्ट्रक्चर वे बिटवीन देयर टोज डेवलप एंड विंग्स फॉर फ्लाई ग्रेजुअली रिड्यूस। अब क्या हुआ कि जैसे मछली है, उनको जो भोजन नहीं मिल रहा तो पानी के अंदर चले गए, तो उसके लिए उनके क्या हो गए, विंग्स हट गए, विंग्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्लैट फिश, डीप फिश एग्जाम्पल है। वेल लॉस्ट देयर हिंड लिम्स। अब जैसे वेल है तो अपने जो पीछे के लिम्स होते हैं उसने मतलब हट गए धीरे धीरे, जैसे एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी उस सब चीज़ों की। द वेडिंग ऑफ बर्ड्स डेवलप लॉन्ग लेग्स थ्रू जनरेशन सस्टेन स्टेटिंग टू कीप बॉडी अबव वाटर लेवल्स। देखिए यही बता रहा था कि पहले छोटे छोटे थे गर्दन, लेकिन उसको अब चाहिए तब घास तो मिल नहीं रहे थे, वेजिटेशन जो भी था पेड़ पर, तो पेड़ को खाने के लिए धीरे धीरे गर्दन उछल के खाने लगा। उसके कारण एक वांट अकॉर्डिंग टू द लेमार्क, उसके अंदर एक वांट हुआ कि हम उछल कर खाएं, तो उसके बॉडी में परिवर्तन होने लगा, और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में वही ट्रेट आ गया। अब डार्विन का देखिए, चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन द नेचुरल सिलेक्शन इन विच ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 1850 पहले लामार्क, फिर डार्विन। फुल टाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मीन्स नेचुरल सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस, स्ट्रगल फॉर लाइफ। तो हम लोग ने सुना है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, the universal occurrence variation, overproduction, rapid multiplication, the struggle of existence, intraspecific struggle between same species। तो अलग अलग स्पेसीज है, तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो उसके साथ स्ट्रगल होने लगा, तो जो स्ट्रगल में जीतेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फॉलो करेगा, वही अंत तक टिका रहेगा। कैसे डायनासोर जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हो गए लेकिन अडेप्ट नहीं कर पाया बॉडी, इसलिए वो लोग इंस्टिंक्ट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, देखिए नेचुरल सिलेक्शन। ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल कर विथ एडवेंचरस करेक्टर सर्वाइव सच वेरिएशन, पे नहीं कर पाए तो वेरिएशन वो पेरिस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इनहेरिटेंस फॉर यूजफुल वेरिएशन, द ऑर्गेनिज्म आफ्टर गेटिंग फिटेड इन द सराउंडिंग ट्रांसमिट देयर यूजफुल वेरिएशन। देखिए वही ट्रेड जो बिहेवियर होता है, बॉडी में स्ट्रक्चर होता है, नेक्स्ट अपने जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। और न्यू डार्विनिज्म के क्या कॉन्सेप्ट, न्यू डार्विनिज्म मॉडिफाइड फॉर्म, डार्विनिज्म का ही नया फॉर्म है। न्यू डार्विनिज्म टर्म जनरली यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग एनी इंट्रीग, अब नया जो चेंजेज आए उसमें इंट्रीगेट होते चले गए बिहेवियर, वही नेक्स्ट जनरेशन को पास करते गए, वही है। विथ ग्रेग मेंडल थ्योरी का था, जीन के बारे में बताया था। यूरोटोमस फर्स्ट यूज इन 1895, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी, जो कि ये भी साइंटिस्ट के नेम है जो ने किया। अब देखिए स्टेवंस इन हिज बुक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन डिस्कस सिंथेटिक थ्योरी के बारे में। दिस वन ऑफ द प्रोवन थ्योरीज ऑफ द, इसमें म्यूटेशन है, चेंजेस है, वेरिएशन ऑफ रिकम्बिनेशन, हेरिडिटी या नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन। अब देखिए म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, ह्यूगो डी वेरिस ने इन हिज बुक म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज थ्योरी। ही ऑब्जर्व्ड इवनिंग प्रेमिशन ओइनोथेरा लैमार्कानिका, ही स्टडी हिज प्लांट वाइल्ड फॉर्म्स फॉर मेनी ईयर्स, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व्स एंड मिक्स स्पॉन्टेनियस। तो अपने उसने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, वाइल्ड प्लांट जो था उसमें देखा बहुत चेंजेस आ गए, तो म्यूटेशन चेंजेस इवॉल्व थ्रू नेचर की प्रोसेस, अचानक ही होता है ये सब, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। साइलेंट फीचर म्यूटेशन, तब फीचर क्या क्या होता है, म्यूटेशंस अपीयर ऑल ऑफ इट, अचानक हो जाता है, दे बिकम ऑपरेशनल इमीडिएटली, द सेम टाइम ऑफ म्यूटेशन अपीयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, ऑल म्यूटेशन इनहेरिटेबल, माने कि अपने ऑफस्प्रिंग को वही सेम ट्रेट बिहेवियर जो है प्रदान कर सकते हैं। यूजफुल म्यूटेशन सिलेक्टेड बाई नेचर, जो यूजफुल होता है उस नेचर के द्वारा सेलेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, और कैसे मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज, सम स्पीसीज न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल म्यूटेशन से ही स्टार्ट होता है सब। अब जैसे ये देखते हैं आर्कियोपेट्रिक्स का एग्जाम्पल, इट लुक्स लाइक ए बर्ड, इट हैज विंग्स एंड बीक लाइक बर्ड, हाउएवर इट फीस एंड टेल आर दोज ऑफ रेप्टाइल। देखिए इसमें दो तरह का बिहेवियर है, बर्ड का भी रेप्टाइल का भी, और लास्ट में जो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बिहेवियर अडेप्ट करने लायक होगा वही कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में। तो आर्कियोपेट्रिक्स इज देयरफॉर कंसीडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल और बर्ड के बीच में कनेक्टिंग बता सकते हैं।
द फॉसिल्स और एक्टोप्टेरिक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम द लाइमस्टोन डिपॉजिट नियर सोलन जर्मनी में. आर्कियोपेट्रिक्स लिव्ड इन दिस लेट जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोनिक इरा. तो जुरासिक पीरियड कौन सा इरा था? मेसोजोनिक. डायनासोर ड्यूरिंग मेसोजोइक मिडिल लाइफ इरा. लाइव डाइवर्सिफाइड रेपिडली जायंट रेप्टाइल डायनासोर. जब डायनासोर का कितना 2 मिलियन ईयर्स को 60 मिलियन ईयर्स को मेसोजोनिक एरिया भी डिवाइड 3 पीरियड्स डिवाइड करते हैं, ट्राइसेजिक, जुरासिक और क्रिएटेसिस. तो क्रो-मैग्नोन जो था अर्लीस्ट क्रो-मैग्नोन रिमेन्स बिटवीन 35,000 to 45 ईयर्स बेस्ड ऑन क्रो-मैग्नोन. पावरफुल बॉडीज थे उनके, यूजुअली हैवी सॉलिड स्ट्रॉन्ग मसल्स, हाइट एंड 180 सेंटीमीटर. क्रो-मैग्नोन had straight forehead था उन लोग का. मॉडर्न ह्यूमन्स फेसेस शॉर्ट वाइड arching, their brain was slightly larger than the average human's body. The brain capacity Cro-Magnon on 1600 cc. The name Cro-Magnon was coined by the Louis Lartet, who discovered the Cro-Magnon skull in southwestern France. The Cro-Magnon was considered the last direct ancestor. वही थे हमारे सब से Homo sapiens. अब देखते हैं क्वेश्चन को जितना पढ़ा. Which of the following gases are absent in the atmosphere? तो हम लोग क्या बोला? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था उस समय. रिड्यूसिंग माने लॉस ऑफ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन हो जाएगा. इसका क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रिसेंट फूड लाइफ अर्थ मार्च, इसका हो जाएगा ये इतना ईयर्स एगो. विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म? तो यही होगा ब्लू ग्रीन एल्गे. द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन कौन किया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन किया था. Darwin theory of natural selection is based on overproduction, struggle for existence, survival of the fittest. तीनों था. Who proposed theory of evolution? तो theory of evolution किसने किया था? डार्विन ने. उसमें फर्स्ट evolution of life. तो evolution of life किसने किया था? evolution of life लैमार्क ने. म्यूटेशन थ्योरी को किसने किया था? ह्यूगो डी वेरियस ने. इसमें देखते हैं थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने किया था? ए का 4 हो जाएगा डी वेरियस. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने किया? बी का 3 हो जाएगा. तो ए का 4 बी का 3 ये हो गया. वन जीन के बारे में इसमें कौन होगा? तो ये होगा 3, बी हो जाएगा इसका. सी का 1 gene at a beetle and pop. The main factor of evolution का main factor क्या था? Natural selection ही था. In the context of organic evolution, the loss of limbs is next explained by the phenomenon कौन का? use and disuse of organs, जो लेमार्क ने बताया था. The reason for large scale diversity, ये होता है large scale diversity किसका? म्यूटेशन के कारण. Among the living organisms, which one of the following is the most recent factor for bringing about the origin of new species? तो क्या हो जाएगा इसका? म्यूटेशन. लार्जेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस पढ़े थे क्रो-मैग्नोन में. इसके बारे में पता बर्ड और रेप्टाइल का है. तो इसका क्या हो जाएगा? मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज. आर्कियोपेट्रिक्स इज ए कनेक्टेड लिंक बिटवीन रेप्टाइल, यही हो जाएगा एप्स. मैमथ किसका था? एलिफेंट का ही होता है. डायनासोर किस में हम लोग पढ़े थे? मेसोजोनिक रेप्टाइल्स में आएगा. डायनासोर ईरा कौन था? मेसोजेनिक ईरा. विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? तो ये तो नहीं, ये नहीं. सैलमेंडर, पाइथन, कंगारू, यही हो जाएगा इसका. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे.